एनडीए का एक कार्यक्रम है क्या? नहीं, इंडिया का कार्यक्रम नहीं है। तो हमको तो लग रहा है इंडिया का कार्यक्रम है। चूंकि देखिए हम लोगों का जो अधिकार है, अभी दोनों ही सरकार, डबल इंजन की सरकार के राज्य में को अधिकार से वंचित रखा गया है। अच्छा। इसी को लेकर हम लोग आज पटना के मिलर हाई स्कूल में पूरे बिहार के लोग आज उपस्थित नहीं, स्थिति कमजोर रहेगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीतिक हमारा पहल नहीं होगा और कोई किसी भी राजनीतिक दल से मेरी बात को मानी। स्थिति पहले वाली नहीं है, अब यह जो स्थिति है अब आपको हम समझाने का भी काम करेंगे। आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज देख सकते हैं अभी पटना राजधानी मौजूद है, राजधानी के जो है मिलर हाई स्कूल में, जहां पर बगल में जदयू का कार्यालय है और राजद का भी कार्यालय है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय है। और इस जो मिलर हाई स्कूल के मैदान में आज 24 फरवरी है, देख सकते हैं लोहार अधिकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोहार लोगों का जो है जनसभा आयोजन किया गया है। इस अधिकार रैली में जो है हजार नहीं लाखों की संख्या में जो है लाखों की तादाद में आए हुए हैं। तो रैली का क्या आयोजन का मकसद है, किस लिए रैली कर रहे हैं, क्या सर क्या रैली किस लिए आयोजन किया गया है? पहले तो आपको इस रैली में आपके माध्यम से सरकार तक बहुत बात पहुंचाने के लिए आपके परिवर्तन तक न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहार के लोहार की ओर से। सर आज रैली का आयोजन किया गया, आखिर क्यों? यह रैली हम लोहारों को अधिकार से वंचित रखा गया है। अच्छा। इसी को लेकर हम लोग आज पटना के मिलर हाई स्कूल में पूरे बिहार के लोहार आज उपस्थित होकर सरकार तक ये अपने संदेश को दिखाएंगे कि हम दबे कुचले हुए थे लेकिन अब नहीं है। जो हमारा अधिकार संविधान में वर्णित है, कौन सा अधिकार? अनुसूचित जनजाति का अधिकार जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अंकित किया था। अच्छा। और उससे हमको कई बार उलटफेर किया गया। अच्छा। तो हमको अब हम लोग अब अपना दर्जा लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। और इस अधिकार को लेने के लिए आर पार की लड़ाई होगी। तो आपको तो 16 में अधिकार दी थी ना? 16 में मिला था, लेकिन कुछ लोगों के साजिश की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया। 8/8/16 के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया, न कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के को रद्द किया गया है। अच्छा। तो हम लोग पुनः अभी भी अनुसूचित जनजाति में हैं और रहेंगे। लेकिन बीच में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी आ गई है जिससे हम लोग वंचित रहने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को अब हम आदिम जमाना से खाना बदोश की जिंदगी जीते थे। हर एक क्षेत्रों में हमारी शैक्षिक स्थिति कमजोर थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी और राजनीतिक पाल में जब चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, शैक्षणिक स्थिति कमजोर रहेगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीतिक हमारा पहल नहीं होगा और कोई किसी भी राजनीतिक दल से मेरी बात को नहीं उठाया जाता। इसलिए हम लोगों को कुछ दबा कुचला समझ के हमारे अधिकार से वंचित कर रहा है। लेकिन अब जो होगी वह चाहे किसी के साथ, सरकार के साथ हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग रोड पर सदन से सड़क तक चलेंगे और अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। तो जिससे अधिकार लेना है उसको आप मुख्य अतिथि रखे हैं, तो क्या मतलब आप लोग कर पाएंगे, क्या उनका विरोध कर पाएंगे मंच पर बैठा कर? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर आज आग्रह के साथ अल्टीमेटम दिया जाएगा उनको। आग्रह के साथ, क्योंकि आग्रह हम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन आज आग्रह के साथ उनको आज अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आज के बाद मेरी जो जहाँ पे जगह है उसको आप बैठाने का काम करें, अन्यथा आपको आने वाले चुनाव में हम लोग दिखाने का काम करेंगे। एक और बात था, इस लोहार अधिकार रैली में मुख्य अतिथि का यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के साथ साथ नीतीश कुमार जी का भी फोटो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जी की फोटो है। तो क्या एनडीए का एक कार्यक्रम है क्या? नहीं, इंडिया का कार्यक्रम नहीं है। तो हमको तो लग रहा है इंडिया का कार्यक्रम है। चूंकि देखिए हम लोगों का जो अधिकार है, अभी दोनों ही सरकार, डबल इंजन की सरकार के राज्य में भी है और केंद्र में भी है। और मेरा जो मामला फंसा हुआ है वह जनजाति मंत्रालय केंद्र में माननीय अर्जुन मुंडा के घर फंसा हुआ है। और अर्जुन मुंडा जी का कहना है कि बिहार के लोहार को हम किसी भी स्थिति में आदिवासी का दर्जा नहीं देने देंगे, क्योंकि उनको डर है अपने पद से कि बिहार के लोहार हमारा बड़ा भाई बिहार का है, तो हमको कहीं ना कहीं अपने पद को स्थिति को लेकर डर है, उनको बना हुआ रहता है। इसलिए हम लोगों को दबाने और फुसलाने का काम कर रहे हैं। तो सर क्या
मतलब देगी आप लोग को अधिकार इस कार्यक्रम के बाद? बिल्कुल, ये 24 के लोकसभा से पहले अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि हम लोगों ने यह तय कर चुका है कि आने वाला समय अब करो या मारो होगा, आर पार की लड़ाई होगी। लोहार हथौड़ा लेके निकल गया है, क्योंकि यह जो सृष्टि को बनाया, सृष्टि को सजाया, उसको आज तक किसी ने समझने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए हम तो कह रहे हैं कि हम दबे कुछ, हम शैक्षणिक स्थिति में कमजोर थे, हम सहानुभूति के लायक थे, क्योंकि हम लोगों ने हंसुआ खुरपा बजा कर लोगों को दिया, उससे उनकी काम चली, बिना पैसे का दिया, पैसा नहीं, क्योंकि हमारे पास सहानुभूति है। तो आप दबे कुचले समाज से हैं? अभी तक तो लोग समझ रहे हैं हमको। अभी तक तो लोग दबे कुचले समाज से हैं। हम तो लोहार समाज से हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना में हम भूमिका निभाया, उस समाज से हम लोग हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हमको दिग्भ्रमित करके दबे कुचले समझने का काम करते हैं और हमको अपने अधिकार से वंचित रखने का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि 24 में चुनाव होगी तो उससे पहले आप लोग को अधिकार मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेगा, मिल जाएगा। एकदम हम लोग तैयार हैं और पूरे एकदम तन मन से, पूरे बिहार के लोहार पूरी तरह से एकदम दमदार हो चुकी है, समझ चुकी है कि बिना करो और मरो की जिंदगी किए हम लोगों को अपना अधिकार शेड्यूल ट्राइब का नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो क्रांति होगी, क्रांति होगी। काका क्रांति में क्या होगी? आने वाला समय बताएगा, उस पे हम लोग से तैयार करेंगे कि कैसे करना है। इसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय। कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से आए हैं? जी, औरंगाबाद से आए हैं। कितने संख्या में है औरंगाबाद से करीब 1500-2000 के बीच में हम लोग आए हैं। औरंगाबाद की जिला? जी, बॉर्डर, झारखंड का बॉर्डर है। जी। और तो यहाँ कितना संख्या, कौन कौन जिला से आए हैं? यहाँ जिला पूरे बिहार से आप देख रहे हैं कि पूरा खचाखच भरा हुआ है। लाखों लाख की संख्या में हम लोग आज पटना के मिलर हाई स्कूल में सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हम भी अब जा चुके हैं, हमारी स्थिति पहले वाली नहीं है, अब यह जो स्थिति है अब आपको हम समझाने का भी काम करेंगे। और बाकी लोहार जाति के बारे में हम क्या सोचते हैं आप सभी जरूर बताएंगे। जय हिंद।